वालेकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शेब अख्तर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल्स। इससे पहले हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया जिसमें साइटोस्केलेटन था, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल और वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल्स। तो सबसे पहले जैसे पिछले हमने ऑर्गेनेल जितने भी डिस्कस किए उनकी लोकेशन को डिस्कस किया, ये डिस्कस किया कि ये नाम उन्हें क्यों दिया गया। तो सेंट्रियोल्स की लोकेशन को देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दीज आर लोकेटेड एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस सरफेस। तो ये जो होते हैं सेंट्रियोल्स, ये न्यूक्लियस सरफेस के बाहर पड़े होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे? न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद होता है उससे बाहर जो चीज़ पड़ी होती है वो होती है काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें से एक सेंट्रियोल है जो उसकी सरफेस के साथ मौजूद होता है। ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर। ये एक नहीं है कि एक ही सेंट्रियोल्स मौजूद होता है, कोई कहीं पड़ा है कोई कहीं, बल्कि पेयर की फॉर्म में न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ पड़े होते हैं। पेयर कहते हैं जोड़े को, दो सेंट्रियोल साथ ही पड़े होते हैं बिल्कुल न्यूक्लियस के। बोथ आर राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों का जो एंगल होता है वो राइट होता है, मतलब ये कि दोनों 90 के एंगल के साथ एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। तो सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, और ओल का मतलब कहते हैं कि लिटिल बिट, मतलब सेंटर के साथ जो चीज़ पड़ी होगी उससे हम कहेंगे सेंट्रियोल। तो वो न्यूक्लियस के साथ, सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है क्योंकि इस वजह से जो चीज़ न्यूक्लियस के साथ है उससे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, और वो न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल, राइट एंगल बना रहे होते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? द रीजन वेयर सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड। तो ऐसी मेम्ब्रेन या ऐसा रीजन जिसके अंदर सेंट्रियोल्स का ये पेयर मौजूद होता है उससे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम वो जगह है जहाँ पे ये सेंट्रियोल्स का पेयर एक मौजूद होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। तो वो क्या हमारे पास है? सेंट्रोसोम है। हम इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके सेंटर में बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग, ये उसे जूम करके दिखाया गया है। ये क्या है? ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम है, और ये उसका उस अंदर जो पेयर मौजूद है और ये राइट एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, 90 के एंगल के साथ मौजूद है। तो लोकेशन इनकी कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ। सेंट्रोसोम के अंदर पेयर मौजूद होता है सेंट्रियोल्स का, जो कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे होते हैं। बात करें इसकी अक्रेंस की तो ये एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में ये अब्सेंट होते हैं। तो लोअर प्लांट्स कौन से हैं? जिसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये किन में अब्सेंट होते हैं। तो जितने भी हमारे पास हायर प्लांट्स हैं इसमें हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स आ सकते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। उनमें ये अब्सेंट होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोअर प्लांट्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स वगैरह, और अब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, जो कि दो हैं हमारे पास, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनके अंदर ये अब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 अरे होती है, अरे कहते हैं अरेंजमेंट को, उनके स्ट्रक्चर पे मुश्तमिल होता है। ईच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ट्यूब्यूल्स। तो इन 9 जो ट्यूब्यूल्स हैं ये फर्दर ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाती हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो हमने पीछे भी स्ट्रक्चर इसका देखा था कि ये 9 टिप्यूल, जो मेन टिप्यूल्स होती हैं वो 9 होती हैं, फिर वो फर्दर आके माइक्रो टिप्यूल छोटे छोटे ट्रिपलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि एक होता है 3 का। तो ये टोटल बन गए 27 माइक्रो टिप्यूल्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक मेन टिब्यूल है, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरी एक मेन टिब्यूल है, ये देख। तो ये उसमें 3 और माइक्रो टिब्यूल मौजूद हैं। इसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टिब्यूल है, इसके अंदर 3 मज़ीद टिब्यूल मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास 9 जो है ये बड़ी टिब्यूल्स हैं। इनके अंदर मज़ीद 3 टिब्यूल्स हैं, जो कि 9 मल्टीप्लाई 3 करें तो 27 माइक्रो टिब्यूल। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है कि 9 टिब्यूल्स होती हैं, अरेंजमेंट होती है उनकी, और वो आगे फर्दर ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हर एक 3 में मौजूद होती है। 27 माइक्रो टिब्यूल्स होती हैं। ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास ये 1 2 3, ये एक टिब्यूल है। इस तरह 1 2 3 ये एक टिब्यूल है।
तो ये एक ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाती हैं फर्दर आगे। फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर, इसका ये पहला फंक्शन है कि इसने स्पिंडल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवानी होती है। वो किस तरह के, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट। एक सेल में दो सेंट्रियोल होते हैं, उनका एक पेयर मौजूद होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। वन पेयर माइग्रेट टू अपोजिट साइड स्पिंडल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो एक पेयर जो होते हैं वो अपोजिट साइड पे चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब सेल डिवीजन होती है तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो गायब हो जाती है, तो इस वजह से वो उसके क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं और ये वहाँ पे स्पिंडल स्ट्रक्चर बना देते हैं। कब, जब सेल डिवीजन होती है, तो उस वक्त इनकी तादाद कितनी, 4 हो जाती है, जबकि 2 पेयर हम इसे कहेंगे, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले ये एक पेयर था, 2 सेंट्रियोल। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, और इनकी तादाद जो होती है वो डुप्लीकेट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फारो कि जब सेल डिवीजन होनी होती है, तो जिस तरह एक पेपर है, आप उस पेपर को फोल्ड करें, तो कोई आपको कहे कि पेपर को फाड़ना कहाँ से, तो जो फोल्डिंग वाली जगह होगी आप कहीं से उसको फाड़ देंगे। तो इस तरह जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो उसके एक खिलाफ पैदा हो जाता है, उसके दरमियान एक कहते हैं नाली सी पैदा हो जाती है, तो उसको कहते हैं क्लीवेज फारो। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, सीलिया की जो फॉर्मेशन होती है तो ये भी किस वजह से हो रही थी, सेंट्रियोल की वजह से हो रही थी, इसने सीलिया की फॉर्मेशन करवानी होती है। इनके आप डायग्राम भी देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जिस तरह ये स्पिंडल स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये किस वजह से स्पिंडल स्ट्रक्चर बनता है, इसका काम है कि इसने क्रोमोसोम की सेपरेशन करवानी होती है। तो ये माइटोसिस के दौरान बनता है, जब सेल ने डिवीजन करनी होती है, तो ये किस वजह से होता है, ये सेंट्रियोल्स की वजह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फारो कि ये देख लें, ये हमारे पास एक सेल है, उसने डिवाइड होना था, तो उसके दरमियान में गड़ा सा बन गया, एक डांड सा बन गया, एक नाली सी कैद बन गई जहाँ से उसकी डिवीजन होनी थी, तो ये इसे हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फारो, कि क्लीवेज फारो की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे एक क्लीवेज बन गया जहाँ से सेल ने डिवाइड होना है फर्दर आगे 2 सेल्स में, तो ये होती है फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फारो। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया कि ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ये देख ले, इससे आगे ये सीलिया का स्ट्रक्चर या फ्लैजेला का हम जिस तरह कहते हैं वो बन रहा है, और जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर किस वजह से होता है, ये सेंट्रियोल की वजह से हो रहा होता है। क्लीवेज फारो जब सेल ने डिवीजन करनी होती है, उसके दरमियान एक नाली सी बन जाती है जहाँ से सेल ने डिवाइड होना होता है, वो भी सेंट्रियोल की वजह से बनता है। और सीलिया जहाँ से जिस वजह से सेल कुछ होते हैं, जो जैसा कि स्पर्म सेल है फ्लैजेला की वजह से मूव करते हैं, फ्लैजेला की मूवमेंट होती है, तो ये किस वजह से हो रहा होता है, ये सेंट्रियोल की वजह से बनता है, सेंट्रियोल इनकी फॉर्मेशन करवाता है। तो यहाँ पे देख लें आप लोग, ट्यूब्यूल्स नॉर्मल सेल के अंदर कितनी होती हैं, 27 होती हैं। एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो नॉर्मल सेल के अंदर कितनी ट्यूब्यूल होगी टोटल, 54, क्योंकि एक सेल के अंदर 27 होंगी, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं, तो एक सेंट्रियोल 27 ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है, तो ये होगी 54 ट्यूब्यूल इन डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल जब होता है तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं ये डुप्लीकेट कर जाते हैं, 2 की जगह 4 बन जाएंगे, तो 27 × 4 करें तो 108, टोटल इतने ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। ट्रिपलेट्स कितने होते हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर 2 ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएंगे। और डिवाइडिंग सेल के अंदर कितने ट्रिपलेट मौजूद होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो होते हैं ये सेंट्रियोल 4 हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, इस वजह से उनके जो ट्रिपलेट हो जाएंगे वो 36 हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल के बारे में। तो ये सेंट्रियोल के डायग्राम में इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये उसके ट्यूब्यूल्स हैं, और वो फर्दर आगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स या हम कह सकते हैं ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाते हैं 3 के पार्ट्स में। तो इट्स ऑल अबाउट सेंट्रियोल्स। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।